हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामबीर में। दोस्तों, जैसा आपको अवगत है कि हम एसएससी जीडी स्पेशल रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ये कंटिन्यू आपके लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रीजनिंग का लेकर आए हैं और इसमें आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, इनका आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करें, ठीक है। इस वीडियो का लिंक भी सेंड करें। और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बच्चों ये कह रखा है कि शब्दों के आपस के संबंध को समझाते हुए आरेख का आपको चयन करना है। फर्नीचर, कुर्सी, मेज। क्या क्या है बच्चों? फर्नीचर, कुर्सी और मेज। अब आप बताएं बच्चे, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, क्या फर्नीचर में कुर्सी और मेज दोनों आता नहीं? तो दोनों चीजें कुर्सी और मेज फर्नीचर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसी चीज दोनों, ये कुर्सी और मेज दोनों इस फर्नीचर में कॉमन है। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको? दिख रहा नहीं है। अगर इसको बड़े वाले को फर्नीचर मान लिया जाए, एक को कुर्सी, एक को आप क्या मान ले, मेज मान ले, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है, ठीक है। बच्चों आपको विजिबल है ना? ठीक है, तो देखिए बताइए क्या होगा इसका भी। 27, 9, 64 और यहाँ पे क्या होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ये दिख रहा भी हमें, ये है 27 और ये 9, तो हम कहें भी 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है बच्चों? 4 का क्यूब है, तो 4 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16। कितना होता है? 16। तो 16 होगा इसका भी राइट आंसर। 16 क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये 16। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए डी की बाईं तरफ कैसे बैठे हैं बच्चों? एक पंक्ति में बैठे हैं। कैसे बैठे? एक पंक्ति में बैठे हैं। और एक बात बताएं बच्चों, अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि उत्तर की ओर मुंह कर रखा है या दक्षिणी की ओर कर रखा है, तब तो हम वैसे ही कर लेंगे। अगर उसमें नहीं कह रखा हो, मेंशन नहीं कर रखा हो कि उनका मुंह किधर की तरफ को है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। मान लिया हमने उत्तर की ओर उनका मुंह है, अपनी तरफ से मान लो बच्चों। आप किधर को मुंह उनका भी माना हमने, उनका मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। अगर बच्चों उत्तर की ओर मुंह होता है किसी भी बंदे का, उत्तर की ओर मुंह होगा, तो इधर इसका राइट हैंड होगा। कौन सा होगा इधर भाई? राइट हैंड, मतलब इधर होगा इसका दायां हाथ। कौन सा होगा इधर भी? दायां होगा। और इधर क्या होगा इसका भी? इधर होगा इसका बायां हाथ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड होगा इधर। क्या होगा बच्चों? लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। अब उसने कहा, देखो ध्यान से भाई, ए डी की बाईं तरफ है। ए डी की बाईं तरफ है, तो हम ये कह दें भी ए डी की बाईं तरफ है, तो बायां ये है, तो डी का बायां इधर होगा भी, तो ए डी की बाईं तरफ है, ठीक है। और ए डी की बाईं तरफ है और बी की दाईं तरफ है, तो ए जो है डी का बायां और बी का दायां। बी के दाईं तरफ है भाई ए, ठीक है। फिर उसने क्या बोला? परंतु उसने बोला कि ई डी की दाईं तरफ है। ई जो है वो डी की दाईं तरफ है, ये है ई, तो डी की दाईं तरफ है ई, ठीक है। परंतु सी की बाईं तरफ है। कौन? ई की बात कर रहा है, तो ई जो है वो सी की बाईं तरफ है, ठीक है। तो ये 5 लड़के हैं, ए बी सी डी ई, कितने हैं? 5 है। और पांचों का सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है, पांचों उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने पूछा कि पंक्ति के किनारों पर कौन कौन बैठे हुए हैं। तो किनारे पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर बी बैठा है और राइट हैंड कॉर्नर पर कौन बैठा है बच्चों? सी बैठा है। तो कॉर्नर पे कौन कौन हो गए मेरे? बी और सी। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों कि 5:40 पर घड़ी की सुई के बीच का कोण बताना है। क्या बताना है आपको कि घड़ी में बज रहा भी 5:40, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, एंगल बताना है 5:40 पे। तो देखो बच्चों, आपको हम बताएं ध्यान से भी, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसी लेवल के क्वेश्चन आप अदर्स और भी जो क्वेश्चन आएंगे एंगल बनाएगी, साहब एंगल बताइए, एंगल क्या होगा, कुछ भी टाइम दे रखा हो तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपको बताऊंगा मैं एक फॉर्मूला और एक विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो भाई, आपको मैं बताऊं सबसे पहली बात बच्चों, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे चलो 1 मिनट में ही और पहले ही, लेकिन इसकी थीम समझ लेते हैं पहले भी हम। देखो ये एक हमारा घड़ी है, ठीक है, ये हमारी एक घड़ी है बच्चों, ये 12, ये 6, ठीक है, मैंने लिख लिया इस तरह से भी, ये 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, 6 7 और ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12। आपको पता है इस तरह से होती है घड़ी। ठीक है, और अब देखिए भाई, टोटल ये जो रोटेशन होता है ये कितना होता है, टोटल रोटेशन ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री का रोटेशन होता है। तो जब हमारी मिनट वाली सुई, कौन सी सुई बच्चों, मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड मारती है, तो पूरा एक राउंड मारने में कितना टाइम लगता है उसे बताओ, कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं। तो हम कहेंगे कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों, 60 मिनट में पूरा एक रोटेशन मारती है, और वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों, वो 360 डिग्री होता है। तो हम ये कहेंगे कि सर 6 6 36, हम ये कहेंगे कि 1 मिनट में वो जो मिनट वाली सुई है 6 डिग्री का एंगल रोटेट करती है 1 मिनट में टिक करने में। और यही बात अगर हम घंटे की सुई के साथ करेंगे, तो जो हमारी घंटे वाली सुई होती है बच्चों, घंटे वाली सुई आप देख रहे हैं, अगर वो यहां से चलना स्टार्ट करे तो 12 बजाने में दोबारा से वो जब 12 पे लौट के आएगी तो उसके 12 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे उसे, 12 घंटे। तो हम ये कह देंगे कि वो जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब एक रोटेशन पूरा करेगी, एक चक्कर पूरा करेगी। ठीक है, 12 घंटे में। अब आपको पता है 12 घंटे में कितने मिनट होंगे बच्चों, 12 गुणा 60 मिनट होंगे, है ना। तो 12 गुणा 60 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन कर रही है। तो हमने कट कर लिया इसको भाई, 6 6 36, 60 बार, ठीक है, 6 6 36, कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 6 से काटा 6 दूनी 12। तो बच्चों क्या गया, 1 मिनट में 1/2, क्या गया ये 2 इधर पहुंच जाएगा नहीं। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल रोटेट करती है, कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये सीख चुके हैं आपसे, आपको ये बता चुके हैं कि बच्चों जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल रोटेट करती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, मतलब आधा डिग्री रोटेट करती है, आधा डिग्री रोटेट करती है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा कि 5:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल बताना है 5:40 पर। तो आप अगर बच्चों ध्यान से देखो, 5:40 जब होंगे तो मिनट वाली सुई यहां आ जाएगी किस पे, 8 पे, ठीक है, ये मिनट वाली सुई है। और घंटे वाली सुई कहां जाएगी, घंटे वाली सुई 6 और 5 के बीच में होगी। कहां होगी बच्चों, 6 और 5 के बीच में होगी। अब एक बात बताओ मुझे, पूरा पूरा लेते हैं, 6 से 7 और 7 से 8, ये 2 कॉलम है ना। तो कितने मिनट हो गए, 5 और 5 10 मिनट हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 है, 40 है। 10 मिनट में ये घंटे वाली सुई यहां से और अगर यहां चली गई है तो कितना एंगल बना रही है बताओ। और हमने देखा कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री। कितना बनाएगी, 60 डिग्री। तो इतना एंगल हमारा कितना, इतना एंगल क्या हुआ हमारा 60, ये वाला एंगल कितना हुआ 60। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला जो एंगल है छोटा सा, अब देख रहे हैं ये वाले जो घंटे की सुई है, अभी घंटे की सुई को 6 पर आने के लिए कितने मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी, 20 मिनट बाकी है। तो 20 मिनट में कितना एंगल वो बनाएगी, तो 20 मिनट में, तो हम देख रहे हैं 1 मिनट में आधा डिग्री बना रही है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी बच्चों, 10 डिग्री बनाएगी नहीं। तो 20 मिनट में 10 डिग्री बनाएगी एंगल वो, तो 10 डिग्री ये वाला और 60 ये वाला, ठीक है। तो 60 और 10 कितना हुआ बच्चों, 60 और 10 हो गया आपका कितना भाई, 70 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 70 डिग्री का एंगल हो गया है 5:40 पर। तो इसका आंसर हो गया आपका 70 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 70 डिग्री।
एक फॉर्मूला और है, जब हम अगर इसका वो निकालेंगे कि सर इसका एंगल बताइए कितना होगा, तो एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, ये होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। 30h माइनस के 11/2 मिनट लगा के देख लो उसको। देखो 30 गुणा 5 है ना, माइनस के 11/2 मिनट कितना 40 है ना, 2 से मैंने कट किया अभी 20 बार है ना, 20 से इसको मैंने गुणा किया, कितना हो गया 11 दूनी 22, कितना हो गया 220, और ये कितना हो गया 300, 3 पंजे 15, 150, 150 और 220 का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 70 हो गया नहीं 70, तो ये 70 डिग्री, मतलब यही है आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में सभी का आ गया हो बच्चों? अगर चैनल आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक करें, है ना, लाइक भी करते रहे धीरे धीरे। आप देखो क्वेश्चन दे रखा 5वां कि श्रृंखला को पूरा करना, आपको श्रृंखला क्या करना भी पूरा करना, तो देखो ध्यान से बच्चों बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं सभी का वेट कर रहा हूँ आंसर का, बताओ। आया कुछ? चलो देखो 5 से ये 2 हो रहा है अभी, और 2 से 7, 7 से 9, 9 से 16, 16 से 25, क्या हो रहा है 16 से 25। 5 से 2 कब होगा बच्चों? जब इसमें हम 3 माइनस कर देंगे। और ये 7 कब होगा? जब इसमें हम 5 जोड़ देंगे, है ना। और 7 से 9 कब होगा? 10 में जो जोड़ देंगे। 9 से 16 कब होगा? इसमें 7 जोड़ देंगे। 16 से 25 कब होगा? जब इसमें हम 9 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे हम? 9 जोड़ देंगे। तो इसमें कुछ लग रहा है क्या सीरीज जैसे? कुछ लग रहा है बच्चों? चलो इसका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि इसका क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में कहा कि आयतों की संख्या गिन के बतानी है आपको। इसमें बताना है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। इसमें बताना आपको कितनी आयतें इसमें होंगी, है ना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी बननी, देखो 1 है ना, बताओ कितनी आई आपकी, कितना आ रहा बच्चों? देखो ये पूरी एक बड़ी वाली आयत है, इसमें से एक आयत ये वाली है, ये भी तो आयत है, और एक ये वाली। इसके अलावा बताओ कोई और सी आ रही है क्या? कोई और नहीं है इसके अलावा। तो 3 आयत हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 आयत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों, सिंपल है, इजी है, डायरेक्शन का है। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे, कब? सुबह 8 बजे अपने घर से 8 बजे अपने घर की ओर चलता है और देखता है कि उसकी परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है। सुबह का टाइम है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर सुबह का टाइम होता है तो आपको पता है सूर्य निकल रहा होगा भी सुबह के टाइम में। सूर्य निकलता है किधर से? पूरब की ओर से, है ना, पूरब की ओर। देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। अब सूरज बच्चों इधर से निकल रहा होगा तो ये आपका सूरज है ना, ये सूर्य है। तो परछाई किधर पड़ेगी? परछाई लेफ्ट में पड़ेगी, नहीं परछाई इधर पड़ रही होगी, है ना। अब परछाई इधर पड़ रही होगी तो उसने क्या बोला है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो एक बताओ बच्चों, अगर कोई बंदा नीचे की ओर चल रहा होगा, मतलब अगर दक्षिण में चल रहा होगा, तो उसकी परछाई इधर बन रही होगी नहीं, क्योंकि ये उसका राइट हैंड होगा और ये होगा उसका भी लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट, जब वो साउथ की दिशा में चल रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि इसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, वह किस दिशा में चल रहा है? तो जाहिर सी बात है दक्षिण की ओर चल रहा होगा, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, देखो श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या करना है बच्चों? पूरा करना श्रृंखला को। बताओ क्या होगा? श्रृंखला को पूरा करें। काउंटिंग गिन लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
कितने हैं बच्चों ये? 18 है, 18। 4 4 के अगर हम जोड़े बना दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, है ना। 4 4 के अगर हम बनाए एफ जी ई जी, क्या लग रहा है बच्चों आपको? अगर हम 5 5 के बनाए तो बन जाएगा कुछ? 5 5 के बना के, 5 5 के, क्या लग रहा है बच्चों आपको? बताओ। बताइए, किसी को कुछ आ रहा है? अगर हम ऑप्शन से उठा के देखें, ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं अभी हम, तो मैंने पहले लगा दिया अभी ई, फिर दूसरे में भी ई है, तीसरे में यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी। तो देखना कुछ बनना है ई एफ डबल जी डबल ई जी। अच्छा, यहाँ तो एक कम रह गया भाई, 1 4 5, ई ई एफ जी और यहाँ ई, क्या बनना? देखो, ई एफ डबल जी डबल ई जी एफ डबल ई एफ 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 ई जी। नहीं, कुछ मैच नहीं कर रहा। इससे कर रहा है क्या? डबल एफ डबल जी डबल ई डबल जी। ये देखो, इसको डबल एफ डबल जी बन जाएगा, डबल ई और यहाँ पर डबल जी बन जाएगा, और इसके बाद में ये डबल ई डबल एफ। यही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका भी राइट आंसर। देखिए ध्यान से, क्या से बना, देखो डबल एफ डबल जी है ना, और यहाँ डबल ई और ये बन जाएगा डबल जी, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बनेगा भाई? डबल ई और डबल एफ। ये सीरीज बन गई, है ना, है ना, सीरीज बन गई, डबल एफ डबल जी डबल ई डबल जी डबल ई डबल एफ और डबल ई, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अपना आंसर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे, है ना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। ये श्रृंखला सीरीज बना रखी, इसको पूरा करना है, श्रृंखला को पूरा करना है अभी। तो देखो भाई, क्या दिख रहा है आपको? कोई स्क्वायर है या क्यूब है, क्या है, या मल्टीप्लिकेशन है, क्या चीज है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देख के बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। बताओ, कुछ आ रहा है बच्चों? देखो, मुझे तो स्क्वायर लग रहा है बच्चों, ये चेक करके देखते हैं स्क्वायर ही है क्या। देखो, 3 का स्क्वायर में अगर 1 जोड़ दूं, 3 का स्क्वायर प्लस के 1 कितना होगा बच्चों? 10 होगा, है ना, 3 3 और 1 10 होगा। फिर ऐसे ही 10 का स्क्वायर प्लस के 1 जोड़ दूं तो 101 होगा, 101 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं 101 का स्क्वायर करूंगा और उसमें 1 जोड़ूं, 101 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ेंगे, 101 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 101 और गुणा 101 करके बताएं बच्चों क्या होगा इसका आंसर? 101 और 101 का मल्टीप्लिकेशन बताएं। मल्टीप्लाई करने में सिंपल सी बात है। आप मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई के अलग अलग तरीके दे रखे अलग टीचर ने। आपका आंसर क्या होगा? और 101 गुणा 101 करने के बाद में, है ना, मतलब 101 का स्क्वायर करने के बाद में उसमें +1 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, जो भी इसमें होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है, तो नीचे से उसका स्थान बताना, क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में भी करा चुका हूं, है ना। टोटल स्टूडेंट होते भी ऊपर से स्थान प्लस के, नीचे से स्थान माइनस के 1, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 64 है। ऊपर से स्थान कितना है इसका? 19वां। नीचे से बताना है, -1 है ना,
18 घटा दिया 18 हो जाएगा, नहीं 18 घटेंगे 64 में कितना बचेगा, 14 घटेंगे 6 बचे, 46 होगा इसका भी राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को इस रूप में लिखा जाता है और रमेश को उसी कूट भाषा में तो नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्रम से क्या होंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, इन्हें छांट के दे दिया भाई क्वेश्चन। क्या कि क्लॉक, अब देखिए ध्यान से, क्लॉक को अगर मैं क्या करूं बच्चों, क्लॉक को ध्यान से देखें, इसमें क्लॉक में ये वर्ड रोटेट कर दिया, देखो CLOCK उल्टा लिख दिया नहीं, तो ऐसे ही रमेश को उल्टा लिख देंगे अभी हम, रमेश को RAMESH, है ना, RAMESH उल्टा लिख दिया। तो नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर H और R हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 12वां कि सविता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। बताओ क्या होगा। सविता ने क्या कहा कि यह लड़का जो है मेरे मामा के पिता। अब आपको एक बात बताओ बच्चों, आपको सभी को रिलेशन अच्छी तरह आता होगा, है ना। ये सविता कह रही है, क्या कौन कह रही है भैया, सविता कह रही है कि वह मेरे मामा, ये जो लड़का है मामा, मेरे मामा के पिता, तो मामा के पिता और ऊपर जाएंगे, है ना, मामा के पिता की इकलौती पुत्री, मामा के पिता की इकलौती पुत्री, है ना, इकलौती पुत्री का पुत्र, इकलौती पुत्री का पुत्र, इकलौती पुत्री का पुत्र है। अब एक बात बताओ, ये सविता कह रही है कि मेरे मामा के पिता मतलब सविता के नाना के इकलौते पुत्र। अब इकलौते पुत्र हैं तो पुत्र, इकलौती पुत्री है इनकी, है ना, इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो ये सविता की कौन होगी बताओ, माँ होगी कि नहीं होगी। तो कह रहा लड़का सविता का क्या लगता है, लड़का सविता का क्या लगता है, कौन लगेगा तो बचाओ। इसी का ये पुत्र है और ये सविता की माँ है, तो ये कौन होगा, सविता का भाई होगा कि नहीं होगा, कौन होगा, भाई। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, भाई, राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घन को सभी 6 तरफ से लाल रंग से रंगा गया है, फिर इसे 27 बराबर घनों में काट दिया गया है, कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे, कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे, बताना आपको भी। अब बताओ बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था घन वाला क्वेश्चन, घन वाला कॉन्सेप्ट था। घन वाला कॉन्सेप्ट ये है, एक घन है बड़ा, सभी 6 तरफ से लाल रंग से रंगा हुआ पूरा वो, फिर इसे 27 बराबर घनों में काट दिया गया है, क्या है। अब अगर 27 घनों में इसको बराबर काटेंगे तो 27 टोटल क्यूब होंगे, तो टोटल जो क्यूब होते हैं वो होते हैं n क्यूब के बराबर, है ना, n क्यूब। ये n जो होता है, ये n क्या होता है बच्चों बताओ, ये जो n होता है वो होता है हमारा बड़े घन की जो भुजा होती है और छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का जो रेशो होता है उसको कहते हैं हम n। क्या कहते हैं उसको बच्चों, n कहते हैं। n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारी 3, n की वैल्यू कितनी होगी 3, है ना, n की वैल्यू कितनी होगी 3, 6n - 2 का स्क्वायर। तो कितने घन केवल एक तरफ से रंगे हैं, एक तरफ से रंगे हैं, बताना भी हम। एक तरफ से। वैसे बच्चों बताओ, अगर हम इसकी फिगर बनाएं, ये हमारा क्या भी घन है, हमारा क्या है ये है हमारा एक घन, ठीक है, एक घन है। टोटल कितने बन रहे हैं इसमें, 27 घन बन रहे हैं, ठीक है। और कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे, एक ही तरफ अगर रंग लगा होगा वो बताने घन कितने होंगे, है ना। जैसे आपको बताऊं कि ये बच्चों ये होते हैं शीर्ष के घन, क्या होते हैं ये होते हैं शीर्ष के घन, ये होते हैं हमारे शीर्ष घन। एक इसके पीछे होगा ना उधर उधर, है ना, तो 4 और 4 8,
टोटल जो घन होते हैं हमारे 8, जो हमारे 8 घन होते हैं, कोई भी दे रखा हो हमें, अगर कोई भी घन दे रखा हो और वो कह दे कि ये जो बड़ा वाला घन है इसमें जो छोटे घन होंगे, तो शीर्ष के जो घन होते हैं शीर्ष के, उनकी 3 सतह कलर्ड होती हैं। कितनी सतह बच्चों? उनकी 3 सतह रंगीन होती हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो कोनों पे जो घन होते हैं ये वाले इस तरह से, यहाँ पे कुछ यहाँ पे है ना, तो ये वाले जो घन होते हैं इनकी 2 सतह, कितनी? इनकी 2 सतह रंगीन होती हैं। कितनी होती है? 2 सतह रंगीन होती हैं। और उसके बाद में ये जो बीच में आते हैं इसे बोलते हैं मध्य घन। क्या होते हैं बच्चों? मध्य घन। तो मध्य घन जो होते हैं उनकी केवल एक ही सरफेस, केवल एक ही सरफेस रंगीन होती है, केवल एक ही सरफेस रंगीन होती है ना। तो कौन सा बनेगा? अगर हम लगाए बच्चों 6n की वैल्यू कितनी है? 3, और 3 में से 2 गया 1, तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 6 का ना 6, कितना आ गया बच्चों? 6। तो 6 जो घन होंगे हमारे, 6 जो घन होंगे उनकी कोई एक ही सरफेस आपको कलर्ड मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। और वो अगर पूछता मध्य घन कितने होंगे, तो मध्य घन का फॉर्मूला है बच्चों 12n-2, 12n-2 वो होंगे इसके भी, जो इधर ये मध्य घन, इधर सॉरी जिनकी 2 सरफेसेस कलर होती हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है? ये कैसी है? मिरर इमेज है बच्चों, ये मिरर इमेज है। आपको देख के बताना है ये कैसा आपको दिखेगा। ये जैक है, लेफ्ट हैंड साइड में मिरर लगा हुआ है, तो आपको कैसे दिखेगा? इधर को रोटेट कर जाएगा अभी ये, है ना। तो आप ध्यान से देख के बताओ मुझे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताओ जल्दी से कौन सा होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों, ये के इधर को मुड़ गया, सी का इधर को मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ए ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जे इधर को मुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कोड भाषा में अंडर को 6152 को 52#7 लिखे, उसी कोड में फ्रॉड को कैसे लिखा जाएगा? किसको? फ्रॉड को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप देख लें कि बच्चों क्या ये जो कोड दे रखे हैं इसी में अवेलेबल है क्या? अगर नहीं है तो आप और कोई तरीका सोचेंगे। तो इसमें देख रहे हैं भी एफ क्या ऊपर वाली सीरीज में एफ है क्या? बिल्कुल होगा, देखो वो है नहीं, ये अपना एफ है ना। एफ को, तो एफ को किससे लिखा जा रहा है अभी? 7, एफ को लिखा जा रहा है 7 से, है ना। और आर लास्ट है एट द रेट, है ना। ए को ये सेकेंड लास्ट है मतलब 2, है ना। और यू फर्स्ट है तो 6, उसके बाद में डी, तो डी को 5, है ना। तो 7@265, 7@265 किधर गया? इसको ऑप्शन गलत कर दिया कि उन्होंने। फ्रॉड को कैसे लिखा जाएगा चेक कर लो एक बारी। एफ को 7, ठीक है। आर किधर गया अभी हमारा? ये है आर को लिखेंगे एट द रेट, ठीक है। ए को क्या लिख रहे हैं अभी हम? ए को लिख रहे हैं 2, ठीक है। और यू को लिख रहे हैं हम 6, और डी को लिख रहे हैं अभी हम थर्ड नंबर पे 5, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों इसका आंसर होगा 7@265, ये इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन गलत हो सकता है, ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ बच्चा बादल किससे रिलेट करेगा? अभी माँ बच्चा बादल किससे रिलेट करेगा? बताओ जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए सभी का भाई। बताएं। बताओ ऑप्शन नंबर सी होगा क्या बच्चों? देखो ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर। कैसे? देखो एक सोच सकते हैं अपने तरीके से भी, माँ
से बच्चा आता है, क्लियर। और बादल से क्या आता है बच्चों, वर्षा होगी नहीं होगी, बादल से तो होती है वर्षा, पानी तो हमारा जमीन पे भी होता है, वर्षा ही होगा, ठीक है। और वर्षा ही इसका सुटेबल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें नाटक, मंच, टेनिस, अब बताओ बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ड्रामा यानी कि नाटक मंच पे होता है, तो टेनिस कहाँ होता है बताओ, नेट पे होता है, कोर्ट पे होता है, रैकेट पे होता है, बताओ बताओ बच्चों, नेट, कोर्ट, रैकेट। तो जो टेनिस के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि टेनिस कहाँ होता है बच्चों, नेट पे होगा नहीं, ठीक है, नेट। चलो अगला क्वेश्चन देखें भी, अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगला शब्द खोजना है, बताना है क्या होगा भी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीरीज मुझे हल्की लग रही है ये वाली, देख के बताओ बच्चों क्या होगा। देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 14, और यहाँ पे कितना होगा 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, तो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस 8, और 8 14 कितने होंगे, 8 4 12 22, है ना। तो 22 वाला केवल यही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, इसमें बताना बच्चों लुप्त संख्या बतानी कि इस लुप्त संख्या क्या होगी इसमें। तो बताओ बच्चों, देख के कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या होगा इसका। 2 5 6 6 8 9 181, एक लग रहा मुझे बच्चों ये वाला हो सकता है। देखो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, है ना। सभी को विजिबल है ना। तो 4 और 5 9, 9 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 65 बैठ तो रहा बच्चों। स्कोर देखते हैं बैठ रहा कि 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 है ना, सबको जोड़ लो 1 4 5 और 6, 11 का 1, हाथ से लगा 1, है ना। 8 1 9 6 15 और 3 18, ठीक ऐसे होगा फिर तो सही है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इनको सबको जोड़ लो भाई। 9 और 4 13, 13 और 4 कितने को 17, है ना। 4 और 6 10 और 1 11, 117, 117 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उसने कहा कि यदि a बराबर 2, r बराबर 5, s बराबर 7, o बराबर 3, e बराबर 4, तो किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा योग बताना। देखो इसमें तो ये ऐसा लग रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है, फिर उन सब का बताना, निकाल के ही बताना पड़ेगा, है ना। तो देखिए भाई r की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 5, देखो तो 5, o की वैल्यू कितनी 3, और s की वैल्यू कितनी रखी इन्होंने, s की वैल्यू है 7, और e की वैल्यू कितनी है 4, जोड़ लो इनको भी, 5 3 8 7 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, तो इसकी वैल्यू होगी भी 19। इसके देखते हैं SWR, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है भी 7, e की वैल्यू कितनी है 4, फिर 4, और फिर r की वैल्यू कितनी 5, तो 5 4 9, 9 4 13, और 13 7 कितनों के 20, तो ये हो गया अभी आपका 20, ठीक है। सोर की वैल्यू देख लेते हैं, s पे 7, o पे 3, और a पे 2, और r पे कितना बच्चों 5, जोड़ लो इनको भी, 5 2 7, 7 4 14, 14 3 कितने हो गए 17, ये हो गए 17। रियर की देख लो, r की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू दे रखी इन्होंने 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और r की वैल्यू कितनी है 5, जोड़ लो इनको भी 5, 5 और 5 10, और 4 2 6, कितना हो गया 10 और 6 16। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा किसका है, किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा भाई, ये होगा 20, SWR ऑप्शन नंबर बी होगा भी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं, है ना। जैसे वर्ड में होता है, इंग्लिश वर्णमाला में होता है, वैसे ही इनका क्रम मुझे बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताएं फटाफट से इसका आंसर क्या होगा भाई, देखें REP, REP, देखो REP, 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 शुरू के 3 वर्ड तो सब में कॉमन है, REP, है ना। अब और चौथे वर्ड से स्टार्ट करते हैं हम, चौथा वर्ड इसमें O है, इसमें L है, इसमें U, इसमें T, इसमें U, तो UTL में पहले क्या आएगा 4 नंबर, तो पहले आएगा अभी 4, ये क्लियर हो गया।
पहले आ गया 4, उसके बाद में है ना, क्योंकि यहाँ पे u है, ये u है और ये o है, तो इसमें आएगा फिर o, तो 4 के बाद में क्या आएगा बच्चों 5। तो वैसे भी देख रहे हैं अभी 4 2 4 3 4 5 4 5, तो ऑप्शन नंबर 2 अभी टक्कर पे चल रहे हैं चलो फिर 4 5 हो गया अभी, 4 हो गया, 5 भी हो गया, REPO। उसके बाद में U और U, तो उसके बाद फिर क्या आएगा 2, तो 4 5 2 4 5 2 4 5 2, ये बनना भी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई राइट आंसर, है ना। 3 से चेक कर लिया हमने। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां की पूरा करें। ये पूरा करने में कराटे हैं भाई, कुश्ती है, कराटे है, मुक्केबाजी है। कुश्ती, कराटे, मुक्केबाजी सब ये कैसे है इससे संबंधित नहीं, सब कैसा होगा बताओ। कुश्ती, कराटे, मुक्केबाजी बताओ। पोल वॉल्ट, स्विमिंग, जूडो, पोलो, तो जूडो में कराटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजीव ने अनुज से कहा वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। राजीव फुटबॉल से खेलने वाले लड़कों से कैसे संबंधित है बताओ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताओ सभी लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ना, आपने सुझाव दी। देखिए बच्चों बताओ 23वां क्वेश्चन कैसे होगा। राजीव ने अनुज से कहा वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन होती है बच्चों, माँ होती है ना। तो देखो वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है वह मेरे पिता, तो मेरे पिता की पत्नी है ना, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से, के 2 भाइयों में से, 2 भाइयों में से छोटा है, वो छोटा है और वो उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है मेरे पिता की पत्नी मतलब माँ की बेटी मतलब बहन के 2 भाई मतलब मेरा भाई, तो भाई है राजीव फुटबॉल से खेलने वाले लड़कों में से कैसे संबंधित है, भाई से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भाई है उसका, ठीक है। अगला बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मिसिंग नंबर बताना आपको। अरे ये तो इजी लग रहा है भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर बच्चों। हो गया, देखो 3 दूनी 6 और 6 6 36 है ना, 3 दूनी 6 6 6 36, 4 पंजे 20 20 सत्ते 140, 9 दूनी 18, 18 में कितना से गुणा करोगे 18 बन जाए, 1 होना चाहिए फिर तो यहाँ पे, है ना, 1 ऑप्शन नंबर ये। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है 25वां, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था करें। भाई आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी वीडियो चाहे आप देखें या जब भी देखें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। आपको बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।